हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। और उम्मीद करते हैं कि भैया नया साल जो है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे। ये जो त्योहार वाला सीज़न है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बनाए। तो आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। 16 रुपए का ये शेयर है, 4.5% की तेजी है। और रिजल्ट जब इनके आए थे तब बहुत ही खराब आए थे और मैंने कहा भी था कि गिरावट आएगी, 15 15.5 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे, ये मैंने कहा था। तो अब जब टूटा भी था, गया भी था 15 के आसपास, अब जब जब दोबारा बाउंस बैक कर रहा है तो डेफिनेटली बात करना बनता भी कि क्या मौके बन सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्री 4.5% का ग्रोथ देखने को मिला जरूर है। तकरीबन 16.5 पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये शेयर 15% तक टूट गया है। देखो, ये लगातार 19 19.5 से टूट ही रहा था, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद एकदम से ये टूटना शुरू हुआ। और जब ये टूट रहा था मैंने कहा था कि 15 रुपए का जो रेंज है शायद वहां पर मौके बन सकते हैं खरीदारी के। क्योंकि देखो, खराब रिजल्ट्स की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कम से कम आपको यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ पर 10-15% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये अज्यूम करके नहीं चल सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। और देखा जाए तो काफी बड़ी गिरावट थी, ये 15 रुपए तक गया था ये। इससे पहले हर बार ये 18-19 की रेंज पे जाता था, बाउंस बैक दिखाता था। इस बार ये 15 रुपए तक टूट गया। वापस इसने बाउंस बैक करना शुरू किया जरूर है, क्योंकि अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज में तकरीबन 29% की गिरावट है। देखो, पहले सपोर्ट था, यहां से बाउंस बैक आता था, लेकिन इस बार काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट बड़ी भी, और ये एक्सपेक्टेड था, ये मैंने कहा भी था जब इनके नतीजे आए थे। मैंने कहा था कि अब ये टूटेगा, 15 के आसपास जा सकता है, लेकिन वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो नेट सेल रहे थे वो 1700 करोड़ रहे थे सितंबर क्वार्टर में, जो कि तकरीबन 11% डाउन था, क्योंकि पिछले साल सितंबर में ये 1900 करोड़ था। यहां पर कंपनी का लॉस काफी ज्यादा बढ़ गया, 190 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इसने दिखाया, जो कि देखा जाए तो ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो 84 करोड़ का ही था। तो इनका लॉसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और दूसरी ओर अगर हम बात करने जाए तो पिछले क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो 141 करोड़ का था। मतलब धीरे धीरे लॉसेस बढ़ रहे हैं इनके, ये नेगेटिव पॉइंट जरूर है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन यहां पर जो अभी के लिए मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, और एक अच्छा साइन जरूर है। आलोक इंडस्ट्रीज अभी एक चर्चा जरूर हो रही है, इसकी डीलिस्टिंग को भी लेकर चर्चा हो रही है। तो देखो, अभी तक कोई क्लियर कट पिक्चर सामने नहीं आया है कि डीलिस्टिंग इसकी होगी या नहीं होगी। अभी तक कोई क्लियर कट पिक्चर इसका सामने नहीं है। वो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, क्या करेंगे वो इनका। लेकिन अभी के लिए उसके बारे में ये सोचना कि डीलिस्ट हो जाएगा तो मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दबाजी होगी। जब भी ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, रिस्क बहुत बड़ा होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मिड कैप शेयर है ये, 8000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 42 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज में जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी में अकॉर्डिंग टू मतलब रिजल्ट जो थे वो अच्छे नहीं आ रहे, मतलब लगातार इनके प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहे, बल्कि लॉसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज तो हो रहे हैं। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर है, मुकेश अंबानी भैया, मालिकाना हक है इनके पास। 1.98% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 0.03 म्यूचुअल फंड, 0.72 इंश्योरेंस कंपनी। और हालांकि ये जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सितंबर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। आलोक इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो भाई साहब 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं भी बेचने की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, बल्कि मैंने खुद कहा था कि 15 रुपए का लेवल याद रखना, मौके बनेंगे बाइंग के। यहां पर आप देखो तो रेवेन्यू बहुत कम हो गए थे इनके, 3300 करोड़ पर आ गए थे, लेकिन बाद में 7300 करोड़ पर भी गए इनके रेवेन्यू। काफी बड़ी तेजी रेवेन्यू में आई है इनके। और अभी भी इनका जो रेवेन्यू है वो 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इससे पहले के क्वार्टर में 1900 करोड़ था। मतलब दो ही क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू रहा है वो तकरीबन 3600 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि अच्छा रेवेन्यू है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो तकरीबन 7000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। हालांकि प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है इस बार भी। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के पूरे साल में भी पीछे जो शुरुआत के दो क्वार्टर में है, पहले 140 करोड़ के आसपास का लॉस किया, अब 190 करोड़ का लॉस किया। मतलब दो क्वार्टर में भैया
बड़े लॉस कर चुकी है ये कंपनी। तो उसको कंपनसेट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल जाए। खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज हमें समझना होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार जो है वो फोकस तो कर रही है इनके ऊपर, और मैन्युफैक्चर को जो है वो सरकार बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए रोजगार के जो अवसर है वो वहां से ज्यादा क्रिएट होते भी है। तो मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी तक वो फोकस में नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। 15,000 करोड़ का सरकार ने इंसेंटिव देने का भी अनाउंस किया हुआ है, लेकिन हालांकि उसके बेनिफिशियरी में आलोक इंडस्ट्रीज अभी भी नहीं है। लेकिन अगर आलोक इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगी और अपनी जो चीज़ों को सुलटा लेगी, तो मैं मानता हूं कि यहां से चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती है। लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी इसी बात की बनी हुई है, इनके डीलिस्टिंग को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है। और एक और अनसर्टेनिटी यहाँ पर है कि भैया कंपनी जो लॉसेस कर रही है उससे उभर पाएगी कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी कि नहीं, वो एक डेफिनेटली यहाँ पर मामला जरूर है। दूसरी बात, रिलायंस की मैं बात करूं तो भैया रिलायंस डेफिनेटली कंपनी बेहतर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी बेहतर कंपनी है, लेकिन रिलायंस ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है वो उतना ज़्यादा बेहतर रहा नहीं है। चाहे वो आलोक की बात करो, हाथवे की बात करो, नेटवर्क 18 की बात करो, टीवी 18 की बात करो, डेन नेटवर्क की बात करो, तो वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट उतना बेहतर रहा नहीं है मेरे हिसाब से। और आलोक इंडस्ट्रीज डेफिनेटली कंपनी अगर आने वाले दौर में ये प्रॉफिटेबल होती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के मौके हमेशा बनते नजर आते हैं, और मैं मानता हूं कि हाँ, 15 रुपये मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले भी मैंने आलोक में कई बार ट्रेड किया है, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ही किया है, स्विंग ट्रेड के लिए ही किया है। इससे पहले जब भी 18-19 पे जाता था मैंने बाइंग करी है, और जैसे ही वो 23-24 पे गया मैंने बेच के एग्जिट भी करी है। वहां पर कई बार ये चीज मैंने करी हुई है। इस बार 15 रुपए का मेरा टारगेट था, वहां पे एडिंग भी किया, लेकिन अब ये अगर 20 के करीब जाएगा मैं बेच के निकल भी जाऊंगा यहाँ से। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म के लिए तब हम सोच सकते हैं जब कंपनी जो है वो लॉस से प्रॉफिट में आए, और कोई ऐसी खबर आए जो भैया जो हम कह सके कि अच्छा ये अब यहां से चीजें टर्न अराउंड हो सकती है। लेकिन अभी भी वो चीज देखने को नहीं मिल रही है, तो जब तक वो वाव फैक्टर नहीं मिलता है तब तक मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इसको कंसिडर किया जा सकता है। कंपनी अभी के लिए मैं नहीं मानता हूं कि बर्बाद होने वाली कंपनी है। डी लिस्टिंग का अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली अपडेट आएगी। ये चीजें लोगों को पता नहीं चलती है, वो लास्ट मोमेंट पर भी पता चलती है। तो अभी अगर आप निवेश भी करते हो तो वो एक रिस्क यहाँ पर रहता है, और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करो प्रॉफिट लो, निवेश करो प्रॉफिट लो, सिंपल चीज यहाँ पर है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।